गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप की तरफ से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं साइंस का चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर हम आपको पढ़ाना शुरू किए थे, बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण हम आपसे दूरी बन गई थी। जैसे कि मेरी कुछ तबीयत में दिक्कत आ गई थी, हमारी प्रॉब्लम हो गया था, कुछ गले में प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण हम आपको पढ़ा नहीं पा रहे थे, आपको बता नहीं पा रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, हमारी आवाज़ अच्छी से नहीं निकल रही थी। अब भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है, लेकिन आपको दिक्कत के देखते हुए हम फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको बीच में काफ़ी जो दिक्कत का सामना करना पड़ा वो ना पड़े। आपका जो कंटिन्यू बना हुआ है वो आपका चलता रहे, ताकि आपको लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ने में आसानी हो। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैं फिर से आपको वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो हमने आपको पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस में आपने प्लांट का लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। प्लांट का लाइफ प्रोसेस में हमने आपको ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पढ़ाया था। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मतलब होता है एनी सब्सटेंस कैरी विथ वन प्लेस टू अनदर, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं। तो प्लांट में मुख्यतः क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं? फ्लोएम और जाइलम। क्या होते हैं? फ्लोएम और जाइलम। लेकिन ह्यूमन में इसकी अलग होती है। जैसे ह्यूमन में आपको पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मुख्यतः होता है ब्लड। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो आपका फंक्शन, आप पूरी तरह से बीमार और चलने में दिक्कत, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी लिक्विड है जो आपकी एनर्जी को और सब सब्सटेंस जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। तो यही चीज़ आपको आज पढ़नी है कि ब्लड है क्या, ये किस तरह से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में आपका सहयोग करता है, कैसे हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपको शुरू कर रहे हैं ब्लड। तो ब्लड आपको पढ़ना है। ब्लड इज ए रेड कलर्ड लिक्विड। किस तरह का होता है? वो रेड कलर में। अभी आप पढ़ेंगे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये रेड आपका ब्लड दिखाई पड़ता है। विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, क्या करता है? सर्कुलेट, प्रवाहित होता रहता है आपके पूरे शरीर में। जिस पार्ट में आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता वह पार्ट आपका काम करना बंद कर देता है, सेंसेशन बंद हो जाता है। इन आवर बॉडी ब्लड इज ए रेड बिकॉज इट कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। क्या लिया रहता है? रेड पिगमेंट। वो क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इन इट्स रेड सेल्स ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है? कनेक्टिव, जोड़ता है। यह एक ऐसा ऊतक है जो पूरे बॉडी से संपर्क में लाता है, पूरी बॉडी को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए 4 थिंग्स। जो ब्लड होता है ये मुख्यतः 4 चीजों को लेकर बना है, 4 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से आए हो? प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इनको क्या बोलते हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आपने इनका शॉर्ट नेम ज़्यादा तक आपको पढ़ने को मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। एंड प्लेटलेट, ये 4 चीज़ें होती है। प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। जो आपके शरीर में ब्लड होता है ये मुख्यतः 4 चीज़ों को लेकर ही बना है। अकेला ब्लड कोई चीज सबसे नहीं होता है, ये 4 चीजों को लेकर बना है। Thus the main component of blood are plasma, RBC, WBC and platelet। अब यहाँ हम आपको फर्स्ट सब्सटेंस आपको बता रहे हैं कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा है क्या, इसको आप जानिए। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें आपका प्लेटलेट
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसमें डिजॉल्व रहते हैं, इसमें फ्लोटिंग करते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है? वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज ए कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। एज ए वाटर, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे आपका पानी कलरलेस है, ऐसे प्लाज्मा भी कलरलेस है। which consist mainly of water with many substance dissolved in it, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व हुए रहते हैं, घुले हुए होते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट 90% वाटर। हमने आपको बताया कि प्लाज्मा में ही आपका सब सब्सटेंस फ्लोटिंग किए रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसमें डिजॉल्व हुए रहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 90% वाटर होता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिजॉल्व हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। कौन कौन से? सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड। अब देखिए, जो प्रोटीन होता है और जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे आपने देखा है कि जब आपका भोजन डाइजेस्ट होता है तो इसमें एल्वेओली के द्वारा जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं, जो पचित भोजन होता है, वो उसको ले लेता है और अपने अंदर वो डिजॉल्व करके पूरे बॉडी में फ्लोटिंग करता है, पूरे बॉडी में भेजता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक। अब देखिए, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ट सब्सटेंस भी इसमें डिजॉल्व हुए रहते हैं। बेस्ट सब्सटेंस क्या है? जो यूरिया होता है, जो यूरिन के रूप में आपको निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, इसमें दो प्रक्रिया होती है कि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। तो कार्बन ऑक्सीजन की आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो वेस्ट सब्सटेंस होता है। तो कौन ले आता है? ये आपका ब्लड ही वापस ले आता है, और ऑक्सीजन को ये ब्लड ही ले जाता है, और यूरिया इसमें डिजॉल्व हुआ होता है, जो यूरिन के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलता है। इसके साथ और सारे बेस्ट सब्सटेंस होते हैं। एंड हार्मोन्स, प्लाज्मा कैरीड ऑल दिस डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। प्लाज्मा क्या करता है? ये कंसिस्ट हुए रहता है, उसको समाहित किया रहता है इस सभी चीज़ों को, और वन पार्ट टू अदर पार्ट, बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में ये ले जाता है, एक भाग से दूसरे भाग में इसको ये भेजता है, पहुंचाता है। ऑफ द बॉडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ने आपको बताया, ये भी सब सारी चीज़ें इसमें इमर्स हुए रहती हैं, इसमें मिली हुई होती है, इसमें घुली हुई होती है। तो हमने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो आपके शरीर का ब्लड होता है, ब्लड कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, और उन चीज़ों क्या इम्पोर्टेंस होता है आपके बॉडी में। जैसे प्लांट का आपने अभी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम पढ़ा, वैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। तो आज हमने आपको प्लाज्मा बताया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी तो मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा।